वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे हम 17th न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे और ये उसकी इंटरनल चॉइस, चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से किसी करना आपने, क्यों कोई फंक्शन है ए सेट पर इस तरीके का डिफाइंड एज ये चीज़ सही है, वो 1 1 और ऑन 2 है। हैंस हैंस का मतलब रहेगा पहले वाले को रिजल्ट को अप्लाई करके नेक्स्ट वाला रिजल्ट निकाला जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लिया करो, ठीक है ना। और या फिर तभी दिमाग में आ जानी चाहिए, ये तो हमारी मजबूरी भी रहेगी, इस वजह से बेसिक सीखा करो, ठीक है ना। क्या जब फंक्शन 1 1 होगा ऑन 2 होगा, उसी का नाम होता है बाइजेक्टिव। मतलब पहले फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। इस बात का ये मतलब था। और फंक्शन बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन 2, ये है बेसिक कंसेप्ट। बच्चों की तरह सोचना हो तो सही हो गई अपने आप मजबूरी, सही है। तो इस तरीके से अब ये भी पता होगा आपको कि मतलब इस चीज़ का मतलब है क्या, आर का मतलब है ऑल रियल नंबर, मतलब सेट ए में वो सारे रियल नंबर है, लेकिन माइनस क्या हुआ 2/3। क्यों? इस चीज़ को देख करके डिवाइड में अगर एक्स की जगह आपने 2/3 पुट कर दिया, थोड़ा सोच लिया करो। डिवाइड में 2, या फिर दूसरा तरीका सोच लो, हटाओ इस चीज़ को, ठीक है ना। एक बात बताई थी, रियल नंबर को तंग कौन करता है? केवल दो केस, कौन कौन से? एक तो डिवाइड में 0 और दूसरा के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, सही है। ये आयोटा वाली चीज़ आ जाती है। फिर को कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इमेजिनरी होती है, मतलब रियल नहीं होते। ये चीज़ तंग करेगी। स्क्वायर रूट तो है नहीं, राइट हैंड साइड को देख करके बात कर रहे हैं हम। डिवाइड में 0, डिवाइड में 0 हो सकता है x की कुछ वैल्यू पर, और वही वैल्यू 2/3 है। अपनी चॉइस है ना। ये ना भी दे रखी, निकाल लो। 6x - 4 को 0 पुट कर दिया, किस वजह से? क्योंकि ये रियल नंबर को तंग करेगा। x की वैल्यू निकाल ली, ये 4/6 या फिर लिखो 2/3 ना हो तो बताओ। इस तरीके से सोचा करो, सही है। अपने आप ये इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं फिर, ठीक है ना। तो बस लिखी स्टेटमेंट जो भी है, टारगेट ये है ना न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल का टारगेट ये कर लो सोल्व, ठीक है। तो बस 1 1 की मैथमेटिकली डेफिनेशन बताई थी क्या, कि दो एलिमेंटों की इमेज बराबर लेके चलो। ये पता होना चाहिए क्या लिख दिया, दो एलिमेंटों की इमेज। और ये x1 और x2 क्या है? x1 और x2 क्या है? एलिमेंट पहले सेट के। अब न्यूमेरिकल में देखो दो सेट दिख रहे हैं, दोनों वही हैं। हो सकता है कोई इस तरीके से लिखना चाहिए, बेस्ट है। लो दूसरा सेट भी वही है न्यूमेरिकल में, चेक कर लो, ना हो तो बताओ, सही है। तो इस तरीके से फंक्शन होता ही, फंक्शन तो एक मैपिंग थी पहले सेट से दूसरे सेट पर, या फिर क्या जो यहाँ पर वही सेट है, तब भी ठीक है आपकी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके दो एलिमेंट इमेज बराबर, बस इसको पढ़ना आना चाहिए। अगला स्टेप क्या है कि, या फिर क्या जो f(x) पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट है राइट हैंड साइड में हमें केवल उससे मतलब रहेगा, सही है। f में मतलब x की जगह क्या पुट कर दिया x1, राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी x नजर है x1 पुट कर दिया, ब्रैकेट वाला रिजल्ट एक बार x2, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, केवल बच्चों वाली कैलकुलेशन कर दी इस तरीके से, ठीक है ना। टारगेट क्या होता है 1 1 का, कि दो एलिमेंट इमेज बराबर लेके चले, वही एलिमेंट बराबर आ जाए, x1 और x2 बराबर चाहिए। लो कैलकुलेशन है तो 1 1 है, सही है। तो इस तरीके से, और पता होना चाहिए 1 1 की डेफिनेशन पहले सेट पर अप्लाई होती है। इस बात का ये मतलब है ये वाला ये सेट है, इसमें तो चलो नाम सेम है, फिर भी पता होना चाहिए बच्चों वाली चीज़ें। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद सेकंड ऑन टू, और ऑन टू की कंडीशन सेकंड सेट पर अप्लाई होती है। इस बात का ये मतलब है, जैसे हमने ये कहा समझने के लिए, पहले सेट के एलिमेंट हमने x से रिप्रेजेंट कर लिए, दूसरे के y से। इस बात का ये मतलब है। पता होना चाहिए आपको कि ये x और y क्या लिख रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचा करो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, सही है। ऑन टू कंडीशन ही इस पर और पहले पर चेक करनी होती है, ठीक है ना। तो बस क्या कुछ ये स्टेटमेंट थे मैथमेटिकली कि सच दैट f(x) = y, न्यूमेरिकल में f(x) का रिजल्ट दिया होता है, सही है। और यहाँ से फिर इससे अगला काम मेन क्या है, x लेफ्ट हैंड साइड रखो। इस बात का ये मतलब है केवल x, सही है। अब इसके बाद तो बस, और यहाँ पर हमने चेक करना है कि पहले सेट मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई हो, केवल इस तरीके सोचना है, सही है। और ए सेट क्या था न्यूमेरिकल में, कि सारे रियल नंबर, ये चीज़ ना होनी चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, सही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला, सही है। लेकिन थोड़ा सोचो, अब अगर यहाँ पर 2/3 आता
डिवाइड में क्या बन जाता, जैसे 6 इंटू 2/3 माइनस का 4 0 आ जाता, मतलब वही है ना, पहला सेट तो वही रियल नंबर है और रियल नंबर को वो केस तंग करता डिवाइड वाला 0। अब ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ये चीज उसने क्यों दी हुई है, बात खत्म से, ठीक है ना, थोड़ा सोचा करो बस। ये 2/3 हमें तंग करता, पहले से एलिमिनेट किया हुआ है या कह दो हटा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस अपने आप ऑन टू है, अगर ये चीज नहीं होती फिर ऑन टू नहीं था, याद रखना ये बातें, सही। हाँ, ये वैल्यू वाली मत रखना, ठीक है ना। तो बस इसके बाद एफ इज बाइजेक्टिव, बाई इस तरीके लिख दोगे तो बेस्ट है। बाइजेक्टिव है तो तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इन्वर्स, जैसे एफ फंक्शन अभी लिखा था, ठीक है ना, वही सेट है, तो किसी फंक्शन का डायरेक्ट इन्वर्स लिखना हो तो बताया था, पहले सेट की जगह दूसरा लिख दो, दूसरी जगह पहला, इसमें तो वही है, पता होना चाहिए फिर भी आपको। इनवर्स भी तो एक फंक्शन होता है, इनवर्स मतलब इसका रिजल्ट समथिंग आएगा, सोच लिया जी मान लिया समझने के लिए, ठीक है ना। और वही फंक्शन एक मैपिंग है पहली सेट से दूसरे सेट पर, लो, ठीक है ना। और जो एफ इनवर्स ऑन टू की हेल्प से निकाला जाता है, कुछ नहीं, बस एफ एक्स इजिकल टू वाई, इसी को यूज करो, मतलब एक्स निकाल लो। एक्चुअल में तो होती है दोनों साइड एफ इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले, या फिर डायरेक्ट लिख दिया तब भी ठीक है, ठीक है ना। और एफ इनवर्स वाई, एक्स, एक्स का कुछ रिजल्ट निकाला हुआ है, जो भी आया पुट कर दिया, यही आंसर है आपका, यही आंसर है। लेकिन हमारी आदत एक्स में पढ़ने की होती है, केवल इस वजह से इस तरीके का रिजल्ट, मतलब एफ इनवर्स एक्स दोनों जगह एक्स पुट कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये केवल हमारी आदत की वजह से है, न्यूमेरिकल को देख करके नहीं ये बातें, वहां पर कंफ्यूज मत हो ना आप कि जैसे न्यूमेरिकल वाली चीज पुट कर दी ना, ये केवल हम एक्स में पढ़ते हैं नॉर्मली इस वजह से, या फिर हो सकता कोई यहीं पर आंसर रख लिख के आई तो तब भी ठीक है उसकी बात, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब बेसिक था। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि फाइंड वेदर द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से इज इंक्रीजिंग चेक करना है या फिर डिक्रीजिंग इस इंटरवल के बीच में, सही है। एफ एक्स दिया हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना, थोड़ा सोचो। एक बात बताई थी, जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के न्यूमेरिकल आए, एफ एक्स गिवन होगा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स तो हमेशा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन तो हमेशा ही करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट कर दिया, बेसिक रूल डिफ्रेंसिएशन का, कोस का होगा सबसे पहले माइनस साइन, एंगल एज इट इज, कोस के लिए सारा एंगल है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक साथ एंगल लिखा होता है बच्चों वाली चीज, ठीक है। फिर इनटू में डिफरेंशिएशन का रूल एंगल का भी होगा, तो मतलब 2x का 2 हो जाएगा, पाई/4 कांस्टेंट है तो 0, ठीक है ना। कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। या फिर हो सकता कोई इस बात को इस तरीके से लिखना चाहिए तब भी ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, सही है। तो इस तरीके से एफ डैश एक्स मिल गया। अब केवल एफ डैश एक्स के बारे में सोचना होता है, केवल एफ डैश एक्स के बारे में, सही बात है। तो अब जैसे देखा जाए न्यूमेरिकल सिंपल है, इस वजह से पहले से इंटरवल दिया हुआ है उसने, इसका फायदा उठा लो, सही है। अब थोड़ा सोचो, एंगल जैसे यहाँ पर तो एक्स लिखा हुआ है ना, लेकिन हमारा एंगल ये थोड़ी ना है, हमारा तो ये है, तो बना लो इसको चेंज करके, जो भी एंगल है वही बना लो, बात खत्म, सही है। सबसे पहले एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इंटरवल एज इट इज रखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद प्लस का साइन पाई/4, तो मतलब तीनों जगह पाई/4 ऐड कर दो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सही है। मतलब शुरू में तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अगले स्टेप में पाई/4 ऐड कर दिया, इस बात का ये मतलब है यहाँ पर सभी जगह पाई/4 ऐड कर दो। यहाँ पर कैलकुलेशन है 4 एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 4 पाई, नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई बचे जाएगा, केवल कैलकुलेशन मिल गया रिजल्ट। लेकिन 2x प्लस पाई/4 है ये, तो हमें चाहिए बार साइन, तो फिर सभी जगह साइन अप्लाई कर दो, सही है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर भी साइन आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सोचो, ये बात कहाँ से लिख दी, ये बात कहाँ से लिख दी, एंगल क्या है, या फिर कह दो पाई से 3 पाई/2 चेक करना साइन के लिए, एक ट्रिक नहीं बताई थी, कौन सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फायदा उठा लो, ठीक है ना। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, या फिर जैसे आप रेडियन में लिखना चाहते हो, ये रेडियन में,
ठीक है ना, मतलब π/2 यहाँ पर, या फिर को 90 डिग्री, यहाँ पर 180, या फिर को पाई, यहाँ पर 3π/2, या फिर को दूसरा नाम 270 डिग्री, बच्चों वाली चीजें। सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब क्या है, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सही है। अब थोड़ा सोचो, यहाँ पर थर्ड के बारे में चेक करना है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की वजह से। सही है। तो थर्ड में टी का मतलब टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट, मतलब टी का मतलब है टेंजेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट तो पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव, उन बाकी चार में साइन भी आएगा। तो ये उस बात को देख करके लिख दिया, और नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, ये बात वहां से आई है, पता होना चाहिए आपको। सही है, ठीक है ना, ये चीज आ चुकी है। लेकिन हमारा जो एफ, हमें चेक करना होता है एफ डैश एक्स में साइन 2x प्लस π/4 का रिजल्ट है नेगेटिव, बात आपकी सही है, लेकिन साथ के साथ माइनस साइन भी है। लेकिन अगर ऐसी इसकी जगह मतलब माइनस लिखो, जब भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, याद रखना, मेन बात है ये। ठीक है ना, मतलब जब भी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई की, अपने आप इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। सही है। और मतलब 0 तो वही है, 0 थोड़ी ना, मतलब प्लस 0 या फिर -0, 0 अलग से इंटीजर है, इस वजह से। सही कैलकुलेशन। और इसका नाम एफ डैश एक्स था ना, हो तो बताओ इस चीज का ना, टू नहीं, ये 2 है जो ये तंग नहीं करेगा, लिखना चाहो 0 × 2 वही है। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, लो कैलकुलेशन है। सही है, इस इंटरवल के बीच में। ठीक है ना, अब वो हो सकता है कोई यहाँ पर == का केस नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट आ रही है। ठीक है ना, तो मतलब इस यहाँ पर ओपन इंटरवल दोनों जगह क्यों है। ठीक है ना, केवल ये चीज चेक करनी है। मतलब एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है, चार केस नहीं बताई थी, या देखो अब वो चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी कि एफ डैश एक्स का रिजल्ट सिंपल सी बात है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सही है, या फिर वही == का वो चीजें चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है, सिंपल इंक्रीजिंग, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना, जब == का भी साथ साइन आ जाए तो मतलब पॉजिटिव भी साथ के साथ 0 भी, कौन एफ डैश एक्स, या फिर इसी बात को लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स 0 के बराबर। सही है, और पॉजिटिव का मतलब ये है, इस चीज का ये मतलब है, वहां पर होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, इस तरीके से। और इसी तरीके से एक केस होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, उसमें मतलब 0 भी, इसी केस में 0 साथ में ऐड कर दोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 0 से बड़ा है तो बात खत्म। सही है, सिंपल फंक्शन था, इस वजह से एफ मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद भी तो एक नया फंक्शन आ रहा है। सही है, तो इस तरीके से। ठीक है, मतलब केवल इस चीज को समझना था और कुछ भी नहीं, तो इस तरीके से। या फिर वो अपनी चॉइस है, आसान तो ये बनती है। ठीक है ना, वो अपनी चॉइस है, हो सकता है कोई इस तरीके से ग्राफ से समझना चाहिए इस बात को, जैसे sin थीटा ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, याद रखने के लिए पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब ये चीज चलती रहेगी। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर हम एंगल मानते हैं, मतलब sin 0 0 होता है। ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 90 लिखो या फिर पाई लिखो। ठीक है ना, और वाई एक्सिस पर वैल्यू, मतलब sin थीटा 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, इस तरह की बातें भी पता होनी चाहिए आपको। मतलब ये थोड़ा फिर भी थोड़ा स्पेशल हो जाएगा कि साइन थीटा और कोस थीटा में साई बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 और 1, मेन बात == भी होते हैं। सही है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए आपको। सही है, और ये इनइक्वालिटी वाली, जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन थी। सही है, तो इस तरीके से मतलब बेसिक यूज करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, अब हो सकता है कोई ग्राफ से यूज करना चाहिए, फिर उसका थीटा ये तो है, इतना तो मान लिया कि साइन का थीटा ये है, लेकिन हमारा इंटरवल तो ये तो तंग करेगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है। हाँ, एक तरीके से हो सकता है किसी को पूरा एक्स नजर आता हो तो बेस्ट है, या फिर ये नहीं कहा था कि पूरा थीटा नजर आना चाहिए, मतलब थीटा को कन्वर्ट करो इस हिसाब से। ठीक है ना, मतलब फिर ग्राफ की बात होगी, या फिर आसान तरीका ये है। सही है, तो इस तरीके से। और एक ये चीज, ठीक है ना, मतलब ये बात कहाँ से लिखी थी पहले कि मतलब नेगेटिव क्यों था,
थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है न्यूमेरिकल में। तो इस तरीके से सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।